जय हिंद। वेलकम टू ABCD ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के बारे में। बैंकिंग एग्ज़ाम्स के बारे में इसमें हम लोग आज बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के आफ्टर क्लियर करने के बाद। व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, हमारा अप्रोच के ना कैसा होना चाहिए टुवर्ड्स दिस एग्ज़ाम। और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे कि सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए जहाँ से हम लोग इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। देखिए स्टूडेंट्स, अभी के समय में जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है उस वजह से स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको जल्दी जॉब मिले। तो उस चीज़ के लिए बैंकिंग एग्ज़ाम्स जो है सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि इसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लाइक SSC और रेलवे। ठीक है, तो इसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स का। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है। एक और बेनिफिट है बैंकिंग एग्ज़ाम्स का कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी इन सब चीज़ों में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो उन सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे स्टूडेंट जिनको इन सब चीज़ों में मतलब खास करके ऐसे स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड के हों, तो उन सब के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है कि यू डू नॉट हैव टू स्टडी जनरल अवेयरनेस पोर्शन, जनरल सॉरी जी की जनरल नॉलेज पोर्शन। आपको इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना होता। तो आपको बेसिकली जो है अभी जो हमारे करंट का सिचुएशन है उस टाइम में हमारे पास जो है सो बेसिकली दो बॉडी है। एक है आपकी IBPS और एक है SBI। अब जो ये IBPS बॉडी है ये 4 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। एक RRB PO, एक RRB क्लर्क और एक IBPS PO और एक IBPS क्लर्क। सिमिलरली SBI का भी है, एक SBI PO और एक SBI क्लर्क। मतलब ये टोटल के टोटल जो है आपके पास 6 एग्ज़ाम्स आने ही आने हैं हर एक ईयर। ये सारी की सारी वैकेंसी 2021 में भी आई थी और 2022 में भी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इनका प्रोसेस जो है सो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर प्री का रिजल्ट आता है तो उसी दिन मेंस का एडमिट कार्ड भी आ जाता है। तो इतना ज़्यादा फास्ट ये प्रोसेस है। तो हमारे पास ये टोटल 6 एग्ज़ाम्स हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूँ बैंकिंग सेक्टर के बारे में तो। और अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इस 6 एग्ज़ाम का कंसिडर करूँ तो आई थिंक लगभग मोर देन यू कैन एक्सपेक्ट 20K प्लस, मतलब 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी हर साल इन 6 एग्ज़ाम्स को मिला के यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 25, मोर देन 25,000। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चन एराइज ये होता है कि सिलेबस क्या होता है बैंकिंग एग्जाम्स का। वैसे हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, बट जो बेसिक कोर सब्जेक्ट है स्टूडेंट वो है आपका क्वांट और इंग्लिश और रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। क्वांट के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। इंग्लिश में बेसिकली आपको स्टूडेंट रीडिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस करना है, रीडिंग पे मतलब ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। और रीजनिंग जो है बैंकिंग का वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू एसएससी और बैंकिंग के रीजनिंग में बिल्कुल एकदम 180 डिग्री का डिफरेंस है। ये इधर को जाता है तो ये इधर को जाता है। हाँ, क्वांट और इंग्लिश में आप थोड़ा बहुत सिमिलरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बेसिकली 3 टॉप सब्जेक्ट हैं हमारे पास हर एक बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। फॉर प्री एग्जाम्स के लिए जब आप मेंस में जाओगे, जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा, जब आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे तो आपको एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, डेट इज़ योर जनरल अवेयरनेस प्लस बैंकिंग अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स वगैरह सब जो डेली का
करंट अफेयर आपको देखना पड़ेगा, और फिर बैंकिंग अवेयरनेस में जो बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी है उन सब चीज़ों को। और ये जो चीज़ है स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है। प्री में ये 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। अब कुछ एक एग्ज़ाम में जो है वो इंग्लिश भी नहीं आता, जैसे कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, ये 2 एग्ज़ाम्स जो हैं इनके प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आता है स्टूडेंट, इनके मेंस में आता है इंग्लिश या फिर हिंदी, कुछ भी, कोई भी एक सब्जेक्ट। बट मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप आरआरबी पीओ का प्रिपरेशन करो तो आईबीपीएस पीओ मत दो या एसबीआई पीओ मत दो। आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो स्टूडेंट, प्री में कौन सा सब्जेक्ट देना है, मेंस में कौन सा, वो मैटर ही नहीं करता। आपको ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। और फिर जब फॉर्म्स आएंगे तो आप सारे के सारे फॉर्म्स फिलअप करो। ऐसा नहीं कर सकते ना कि आपने आरआरबी पीओ का डाला और एसबीआई पीओ का नहीं डाला। सारे के सारे फॉर्म्स आपको फिलअप करने, और हर एक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट सोर्सेस के बारे में, कि प्रिपरेशन तो करेंगे बट कहाँ से करें, सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए, किस जगह से प्रिपरेशन करना बेस्ट रहेगा। देखिए स्टूडेंट, अगर आप, हमारे पास ना 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं जिनके पास थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम है, मतलब उन्हें फ्री क्लासेस चाहिए, फ्री क्लासेस। और कुछ है जो पेड क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप फ्री क्लासेस करना चाहते हो तो भी आपके पास ऑप्शन है। मैं रीजनिंग के लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो बेस्ट टीचर हैं रीजनिंग के लिए, फ़िलहाल बैंकिंग सेक्टर में रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए, तो रीजनिंग के लिए जो सबसे बेस्ट फैकल्टी है अभी फ़िलहाल इंडिया में बैंकिंग के लिए, वो हैं आपके अंकुश लांबा सर। ही इज़ द बेस्ट, बेस्ट नहीं मैं बोलूँगा, ही इज़ अ लेजेंड, लेजेंडरी टीचर। और क्वांट के लिए आइदर यू कैन गो फॉर आशीष अरोड़ा, ही इज़ ऑल्सो ए लेजेंड, और अरुण सर। इन दोनों में से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हो। और इंग्लिश के लिए आप निमिषा बंसल या फिर विशाल परिहार, विशाल परिहार, इन दोनों में से किसी आप एक को फॉलो कर सकते हो। ये आपको इन सबों की क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। और अगर आपको पेड क्लासेस करनी है तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर अड्डा 247 का सब्सक्रिप्शन ले लो, या ऐसे स्टडी आईक्यू का ले लो। ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बट अगर आपको फ्री क्लासेस करनी है तो इन सारे टीचर्स के आप क्लासेस यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। वो आप इन, ये बेस्ट सोर्सेस हैं, बिल्कुल मैं एकदम बता रहा हूँ आपको। दीज ऑल 3 आर द लेजेंडरी टीचर्स, मतलब इनसे आप पढ़ लिए तो फिर आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। और जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस प्लस बैंकिंग अवेयरनेस, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आशीष गौतम सर हैं, आशीष गौतम सर, आशीष गौतम सर, ये अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं, अड्डा 247 पे। ही इज़ द बेस्ट, आशीष गौतम सर ये बेस्ट है। इनका आप रोज का वीडियो आता है करंट अफेयर का, वो आप देख लिया करो। और फिर एक पीडीएफ आप जो है सो वो अफेयर्स क्लाउड का कर लिया करो, अफेयर्स क्लाउड का मंथली या फिर वीकली वाला, मंथली या वीकली, मंथली और वीकली पीडीएफ, ये इतना आपने कर लिया मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर जैसे कि कुछ एक एग्ज़ाम्स है जिनमें कंप्यूटर वगैरह भी आता है, कंप्यूटर जैसे कि आरआरबी का पीओ का मेंस में कंप्यूटर वगैरह भी आता है, तो इन सबों के लिए आप कोई ना कोई पीडीएफ वगैरह से कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में आपने निमिषा बंसल मैम और विशाल परिहार किसी एक को फॉलो कर सकते हो, बट आई विल हाईली रिकमेंड निमिषा बंसल, सी इज़ द बेस्ट। विशाल परिहार सर इज ऑल्सो द बेस्ट। आप इन दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लो। मैं तो इनको फॉलो करता हूँ, निमिषा बंसल मैम को, बाकी आप देख लेना। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश के लिए आपको एक और सोर्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा, वो है आपको रीडिंग स्किल पे, रीडिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सीबीएसई स्कूल के होते हैं, तो उनकी रीडिंग स्किल नेचुरली अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू हिंदी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं। तो जो हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको अपनी रीडिंग स्किल इम्प्रूव करनी है,
तो आप ना रीडिंग की हैबिट डालो। रीडिंग की हैबिट कैसे डालो, मतलब कुछ भी पढ़ो, बस इंग्लिश में कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो जो आपको मज़ा आ रहा है, कुछ भी पढ़ो, बस पढ़ो। आपको रीडिंग करनी है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही आपने द हिंदू स्टार्ट कर लिया या टाइम्स ऑफ इंडिया स्टार्ट कर लिया और कुछ समझ नहीं आ रहा और आपने 2-4 दिन करके फिर रख दिया। मतलब आपको ईजी से ईजी स्टोरी से ही स्टार्ट करना है, बस रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है किसी भी तरह, फिर धीरे धीरे आप एक एक लेवल ऊपर चढ़ते जाओगे। बट जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है जिनकी ऑलरेडी पहले से रीडिंग स्किल अच्छी है, तो वो आप द हिंदू का एडिटोरियल रोज का रोज पढ़ा करो। और इसके लिए ना कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है कि द हिंदू का पेड सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। आप क्या कर सकते हो कि टेलीग्राम पे बहुत ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको रोज़ द हिंदू का पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ बैंकिंग एस्पिरेंट करके एक चैनल है, जहाँ पे मुझे रोज़ सुबह 7 बजे द हिंदू का पीडीएफ मिल जाता है स्टूडेंट। तो मैं वहाँ से रोज़ द हिंदू का पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ और उसे पढ़ लेता हूँ। तो आपको रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है इंग्लिश के लिए। बाकी क्वांट के लिए आशीष अरोड़ा सर और रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा, सिर्फ और सिर्फ अंकुश लांबा, ही इज़ द लेजेंडरी टीचर। इनसे बढ़िया टीचर मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा है स्टूडेंट। आप बिलीव मी, आप इन सब सोर्सेज पे फोकस करो और आशीष गौतम सर पे। एक्चुअली यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे टीचर हैं, मैं इन्हीं को गलत नहीं बोलूँगा, बट मैं इन्हें सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ और मैं हाईली इन्हें रेट करता हूँ। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू आशीष गौतम सर, अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं। बाकी आप देख लेना स्टूडेंट्स, आपको जिनका समझ में आए वो करना, ठीक है। ओके, फिर कभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एसएससी, रेलवे या फिर किसी और एग्ज़ाम्स के बारे में। अगर आप लोग बताओगे तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।